Hello बच्चों, we have a question and question states a U-tube of base length L filled with the same volume of two liquids of density rho and 2 rho is moving with an acceleration a1 in the horizontal plane. If the height difference between the two surfaces open to atmosphere becomes zero, then the height h is given by. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि किस साइड पे हमारा लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो है और किस साइड पे लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2 रो है। तो अपन देखते हैं इस चीज को कि किस तरफ क्या कौन सा लिक्विड होगा। तो हम पहले अज्यूम करते हैं कि इस तरफ हमने ने 2 रो फिल किया हुआ है और इस तरफ रो डेंसिटी का लिक्विड फिल किया है और ये एसिलरेट नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जो 2 रो वाला हाइट है वो कम होगा एज कंपेयर टू रो वाले हाइट से कॉलम के। राइट। अब क्या करेंगे, यदि हम इसको एसिलरेट करेंगे तो हमें पता है कि राइट वाले लिम्ब की लेवल डिक्रीज होगी और लेफ्ट वाले लिम्ब की लेवल इंक्रीज होगी। तो एज पर द गिवन कंडीशन हमारा क्या होगा, 2 रो अपना लेफ्ट लिम्ब पे फिल होगा और रो अपना राइट लिम्ब पे फिल होगा। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को ए पॉइंट दे देते हैं, इसे बी पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं और इसे सी पॉइंट नोट कर लेते हैं। तो हम प्रेशर लिख सकते हैं पी ए इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। ठीक है। अब हमें फिर पता है कि जब एसिलरेटेड फ्लूइड है तो हम पी बी लिख सकते हैं पी ए प्लस रो ए एल बाई टू क्यों, क्योंकि ये टोटल लेंथ एल थी तो ये L/2 और ये भी L/2। ठीक है। तो हमने लिखा पी बी को इक्वल टू पी ए प्लस रो ए L/2 और यही हमारा इक्वल होगा, हम पी ए की वैल्यू पुट कर देते हैं तो पी ए टी एम प्लस रो जी एच प्लस रो ए L/2। अब हम पीसी को लिख सकते हैं अगेन पीबी प्लस डेंसिटी इंटू एक्सीलरेशन इंटू लेंथ। राइट। तो ये हमारा आ गया पीबी प्लस रो ए एन और पीबी की वैल्यू है पी ए टी एम प्लस रो जी एच प्लस रो ए L/2 प्लस रो ए एल। तो हमें पीसी क्या मिल गया, पी ए टी एम प्लस रो जी एच प्लस 3/2 रो ए एल। और इसी सी प्रेशर को हम अगर इस वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग लिखें, इस वाले लिम्ब के लेफ्ट लिंक के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो यही पीसी को अपन लिख सकते हैं प्रेशर एट सी पी ए टी एम प्लस 2 रो जी इंटू एच। अब पीसी को हम इक्वेट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा पी ए टी एम प्लस रो जी एच प्लस 3/2 रो ए एल इक्वल टू पी ए टी एम प्लस 2 रो जी एच। पी ए टी एम एंड पी ए टी एम कैंसिल आउट। ठीक है। अब हम देखते हैं तो रो जी एच को इस तरफ लेके जाते हैं तो हमारे पास बचेगा उस तरफ रो जी एच। तो 3/2 रो ए एल इक्वल टू रो जी एच। रो कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी 3/2 ए एल बाई जी। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2